जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब होंगे ठीक ठाक। भाई आज हम लोग थोड़ा सा लेट सो के नाश्ता वगैरह भी हमने थोड़ा सा लेट ही किया। इरादा था कि मैं बनाऊंगी बिरयानी और उसके साथ साथ ना आपके साथ एक बातें भी कुछ शेयर करूंगी। मजा आता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और बातें भी साथ साथ शेयर करते रहते हैं तो काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसानी से काम जो है ना हम कर सकते हैं। जब हम अकेले काम करते हैं ना वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और मजा भी नहीं आता है। बातें भी करते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे। मेरे साथ रहना है और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सो के उठे थे ना तो कमरे की हालत देख लें कि बिस्तर वगैरह सारे इधर ही पड़े हुए हैं। तो मैंने ना बतूल से भी कहा है कि आप थोड़ा सा घर समेट लें, जो ना सफाई वगैरह कर लूंगी जब तक मैं ना खाना बना लेती। बर्तन जो है ना भाई सारे धुले हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं और पहले पानी पी लेते हैं। भाई सबसे पहले ना मैं साफ कर लेती हूँ अपने ग्लासेस। जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। और मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ और बतूल को ना मैंने कहा कि जल्दी से ना घर समेट के पढ़ने बैठे। और बस मेरी जो है ना यही है कि हम मेरे हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि हम मेरी दोनों बेटियाँ जो है ना अच्छा पढ़ लिखें और अच्छे डॉक्टर बन जाएँ, कुछ बन जाएँ। तो ना आज मैंने सोचा कि चलो यार इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ना लोग ना बेटियों को बड़ा वो समझते हैं, जहमत समझते हैं। मतलब हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ना अभी बनते बड़े मॉडर्न हैं कि जैसे हम बड़े मॉडर्न ज़माने में आ गए, लेकिन अभी भी जो उनका माइंड सेट है ना वो यही है कि जो पुराने ज़माने के लोगों की तरह होता था या दकियानूसी के, जो बस वो ये समझते थे कि भाई बेटे हो गए ना तो बेटे हमारी शान आन बान जो है ना वो बढ़ाएंगे और बेटियां जो है हमारे ऊपर बोझ होती हैं। ये चलो अगर अभी उनका थोड़ा सा ये कि बेटियों को बोझ नहीं समझते, लेकिन अभी भी उनका एक यही माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का। एक तो हमारी सोसाइटी का जो एक गंदा सा रुख है ना वो ये है कि वो अभी भी ये चाहते हैं कि अगर पहला बेटा हो गया तो हमारी कोई शान बढ़ जाती है, या अगर बेटी हो गई तो उसके बाद बेटा होना लाजमी है, या अगर दो बेटियां हो गई तो उसके बाद बेटा होना लाजमी है। मतलब लोगों का ये होता है कि अगर किसी की बेटी हो जाए, पहली बेटी हो जाए, तो उनका ये होता है कि नहीं अभी बेटा हो जाता तो अच्छा हो जाता, और अगर एक बेटी के बाद फिर बेटा हो जाए तो उनका ये होता है कि यार फैमिली कंप्लीट हो जाती। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हाँ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कहा, मेरे जानने वाले हैं दूर के, तो जब मेरी पहली बेटी हुई ना तो अच्छा मेरा यही इरादा था कि मैं दुआ ही मांगती थी कि अल्लाह ताला से कि जो भी हो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी मुझे मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को भी और हम दोनों को ना बेटी बड़े पसंद है, और हमारी दो बेटियां होने के बाद भी हमारी यही ख्वाहिश होती है, हमें शौक़ है कि बेटियाँ होती हैं। मतलब मुझे खुद से अच्छा लगता है कि मेरी बेटियाँ हों, मैं उनको तैयार करूँ और उनको अच्छे से मतलब उनकी चीज़ें लूँ। तो अभी भी मैं करती भी हूँ, उनको अच्छा सा तैयार करती हूँ, मेरा ये शौक़ है। तो मैं ये नहीं चाहती कि बेटा नहीं हो, बेटा हो ठीक है, अल्लाह को देना हो दे दे, ना देना हो तो मुझे कोई जो है ना शौक़ नहीं है इस तरीके के जिसके गम में मैं घुली जाऊँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है और मुझे हमेशा बेटियाँ ही अच्छी लगती हैं। और अगर मेरी तीसरी चौथी पाँचवीं भी बेटी हो जाएगी ना तब भी मैं खुश हूँ। तो भाई मुझे ये सुनने को मिला कि अगर बेटा हो जाता ना पहला तो अच्छा रहता और आपकी जो है ना एक वैल्यू बढ़ जाती। तो मैं बताऊं कि भाई मेरी वैल्यू वैसे ही बढ़ी हुई है और हमें जो चाहिए था ना अल्लाह ताला ने हमें वो दिया है। यार हम लोग इतने आगे बढ़ गए, इतने मॉडर्न ज़माने में आ गए, लेकिन अभी भी हमारा जो माइंड सेट है ना वो यही है। खैर फिर मेरी दूसरी बेटी हुई और दूसरी बेटी की दफ़ा में भी फिर मुझे यही सुनने को मिला कि अगर इस बार बेटा अच्छी है, प्यारी है, खूबसूरत है बेटी माशाल्लाह से, लेकिन अगर बेटा हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती और जान छूट जाती। अरे भाई नहीं छुड़ा, नहीं जान नहीं करनी हमें अभी कोई फैमिली कंप्लीट। जब करनी होगी हम कर लेंगे, और अगर हमें फैमिली कंप्लीट करनी होगी तो हम 3 बेटियों से भी कर लेंगे, 4 बेटियों से भी कर लेंगे। और भाई देखें आज के ज़माने में ना बेटियाँ जो आपके लिए करके दिखाती है ना, बेटा और बेटी में मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं होता। अगर बेटे कमाते हैं तो अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो कमाती हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ यही दिमाग होता है कि बस हमने बेटियों को बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है, उनको जहेज़ देना है खूब सारा। उनके हमारा यही जैसे बेटी पैदा होती है ना तो हमारे जो लोग होते हैं ना इर्द गिर्द के वो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई जहेज़ जमा करना शुरू कर दो। क्यों जहेज़ जमा करना शुरू कर दो भाई? अभी हमें आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इनके पढ़ाओ, इनको इतना लिखाओ कि ये कुछ बन जाए, ये वो चीज़ कर दो। मैंने खुद देखा है कि पर्सनली मैंने देखा है कि जो बेटियाँ, और मैंने देखा है कि जो ना बेटियों को आप जब पढ़ाते हैं तो वो डॉक्टर बन जाती हैं, वो कुछ बनती हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं कि ना मेरे एक जानने वाले हैं, उनके ना 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो उनका जो एक बेटा है ना वो तो कुछ भी नहीं है ना, उसे इतना पढ़ने का शौक़ था ना वो कुछ बना है। लेकिन जो उनकी 3 बेटियां हैं ना, 2 बेटियां उनकी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, 1 बेटी ना उनकी इंजीनियर है।
आप यकीन करें कि हमारे घर में ना, यहाँ पे हम सऊदीया में रहते हैं, लेकिन हमारा घर सुनसान सा होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि अगर यहाँ पे मेरी बेटियाँ नहीं होती और या फिर मेरे बेटे होते तो बेटियों से घर में इतनी रौनक नहीं होती है। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना, तो मेरी दोनों बेटियाँ भागती भी जाती हैं, उनको वेलकम करती हैं, उनको सलाम करती हैं और वो उनके लिए चीज़ लेकर आते हैं। तो वो भी यही कहते हैं कि यार बेटियों से ना घर में रौनक होती है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये तो मुझे बाद में पता चली। मैं तो अपनी बेटियों को मतलब मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो दूसरी भी, लेकिन ये बात मुझे पता चली कि हम लोग जो है ना जन्नत मोहल्ला गए, और जन्नत मोहल्ला पे ना हम खड़े होकर वहाँ पे दुआ मांग रहे थे। तो वहाँ पे दुआ जब हम मांग रहे थे ना, तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं ना अपनी बेटी का नाम जो है ना फ़ातिमा रखूँगा, अगर मेरी दूसरी भी बेटी हो। तो मैंने ये मन्नत मानी। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों मन्नत मानी कि आप अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखेंगे, अगर दूसरी भी बेटी हो तो होना तो ये चाहिए था जैसे आदमियों को होता है कि भाई अगर बेटा पहली बेटी हो जाती तो वो चाहते हैं बेटा हो जाए, और अगर बेटा हो जाए तो वो चाहते हैं बेटी हो, इस तरह। तो कहने लगे नहीं, मेरी पहली बेटी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, क्योंकि जब पहले ऐसा हुआ था कि जब बतूल हुई थी ना, तो हमारी यहाँ पे सऊदीया में जॉब हो गई थी, और जब फ़ातिमा हुई तो माशाल्लाह से और सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट लग गया था। तो इस तरह से जो है ना हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अब मैं एक और मज़े की बात बताती हूँ आपको कि जिन्होंने मुझे ये कहा था ना, तो उनकी बेटी की भी जब औलाद हुई तो वो पहली बेटी, और जब उनके बेटे की भी शादी हुई तो औलाद हुई तो बेटी, तो भी बेटी हुई। तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ना उनको शायद दिखाना चाह रहा है, उनका माइंडसेट उनका चेंज करना चाह रहा है कि भाई बेटियाँ और बेटों में कोई फ़र्क नहीं होता। बल्कि आपने तो सुना है ना कि अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसके घर में जो है बेटी देता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यार आप लोग हम लोग इतना आगे निकल आए हैं, और दुनिया चाँद पे जा रही है, और अभी भी ना हम उन्हीं चीज़ों पे अटके हुए कि बेटा हो बेटी हो। और अगर एक बेटा हो गया है, एक पहली बेटी हो गई तो दूसरा बेटा होना चाहिए, अगर दो बेटी हो गई तो फिर तीसरा बेटा होना चाहिए। मतलब बेटे पे आके हमारी कहानी क्यों रुक जाती है यार। निकलें इस चीज़ से, इस सोच से निकलें। हमें ज़िंदगी में तरक्की करनी चाहिए। हमारे दूसरे ममालिक जो हमारे हमसाए हैं, वो जो है तरक्की करके पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, और हम इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। हमारी सोसाइटी की जो तंग ज़हन है ना, वो इन्हीं पे अटका पड़ा है कि भाई इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, आज इसने क्या किया, किसके बच्चे की शादी हो रही है, अच्छा आज उसका बेटा हो गया तो इसकी बेटी होनी चाहिए, अच्छा पहला बेटा हो। मैं कहती हूँ आप उनसे पूछें कि जिनके पास औलाद नहीं है और जिनकी सदियों से औलाद नहीं है, मतलब जो बेचारे औलाद के लिए तरस रहे हैं, अगर आप उन्हें कहें ना कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए, तो वो कहेंगे कि यार आप मुझे कुछ भी मिल जाए, बस मुझे औलाद चाहिए। तो इन चीज़ों के चक्करों से निकलें। और हमारी एक सोसाइटी की एक सोच ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है। मतलब हम जो है ना, हमारी नज़रें, हमारे आँख नाक कान दूसरे के जगहों पे कि दूसरा क्या कर रहा है। मैं कहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें इतना फोकस आप अपनी ज़िंदगी पे कर लेना, अपनी चीज़ों पे कर लें, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ तो नहीं देख सकते, लेकिन ये देखें कि अगला अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे वो कितनी, उसके बैकग्राउंड में जाएं और देखें कि वो कितनी मेहनत कर रहा है उसके लिए। तो हमारी यही सोच है कि हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ना है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है। तो मैं बस यही कह रही थी कि यार आप इन चीज़ों से निकलें, इन सोचों से निकलें। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अच्छा भाई, तो आप आ जाते हैं बिरयानी पे। तो बिरयानी का जो है ना मसाला बन रहा था, और मैंने सोचा था कि जो है ना मैं बिरयानी में आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आलू काफ़ी पसंद है और मेरी बेटी को भी आलू पसंद है। तो लेकिन मैंने कहा हस्बैंड आने वाले हैं और खाने का टाइम भी होने वाला है, तो बिरयानी फिर पता बनने में टाइम लेती है। तो मैंने कहा चलो आलू फिर कभी डाल देंगे। तभी मैंने बग़ैर आलू के बिरयानी बनाई। और यहाँ पे मैं काट रही थी हरी मिर्चें, मसाला बन रहा था जब तक मैंने चावल वगैरह जो है भिगो के रख देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं हरी चटनी बना के ना ज़्यादा सारी सी रख देती हूँ, तो वो फिर ना जब भी रायता बनाना होता है तो आसानी सी होती है कि फटाफट से वो चटनी निकाली और दही में जो है ना घोली और बन गया आपका रायता। तो ये जल्दी जल्दी से जो चीज़ें होती हैं ना फटाफट करने वाली, ये मैं करके रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो जब तक खाना बन रहा है साथ साथ किचन भी समेट लेते हैं, बर्तन शर्तन भी थोड़े से धो लेते हैं, क्योंकि फिर वो साथ साथ बड़ी खुशी होती है। आपको पता है हमारी जो एक हाउसवाइफ्स होती है ना, उनको बड़ी खुशी होती है कि अगर खाना भी बन जाए, किचन भी पहला बना मिले और साथ साथ बर्तन भी धुल जाए, तो फिर जो है ना बड़ी इसमें भी खुशी होती है। और मैं अगर अपना बताऊँ ना आपको, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब तक मैं किचन में खड़ी हूँ ना, मैं सारे काम निपटा लूँ। अगर मुझे कोई भी काम करना है ना, तो मैं खड़े खड़े अभी कर लूँ, क्योंकि एक बार मैं किचन से चली जाती हूँ और मैं बेड पे जाके बैठ जाती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे इंतहा से ज़्यादा कोई सुस्ती आती है। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा कोई सुस्त नहीं है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं उठ के जाऊँ, बस सोचती हूँ जब तक खड़ी हूँ ना, बर्तन भी है ना, एक एक बर्तन है कुछ भी है ना, तो मैं फटाफट से धो लूँ। तो यहाँ पर ना मेरा तवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मेरे तवे का जो कलर था ना वो बिल्कुल ब्लैक था, क्योंकि इसको ना 1 डेढ़ 2 साल हो जाते हैं। और जब मैं पाकिस्तान जब तक मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ मेरी चीज़ें बिल्कुल सही रहती हैं, सेफ़ रहती हैं मेरे बर्तन। लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना भाई, तो मेरे हस्बैंड है ना
किस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता होता, वो ख़राब हो जाती हैं बिल्कुल। और फिर जब मैं आती हूँ ना नए सिरे से मुझे वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ और मुझे आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा तवा काफ़ी ख़राब हो गया था ना, तो फिर वो मैंने इसको जो है ना चूल्हे पे रखा, और चूल्हे पे रख के मैंने कहा मैं इसको पूरा जला देती हूँ ताकि ये पूरा जो है ना सिल्वर हो जाए। तो फिर मैं आधा जलाया मैंने उसको, आधे में मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन फिर जब आधे के बाद ना गैस ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं कर नहीं सकी थी इसको। तो मैंने कहा यार जब मैं जाऊँगी ना इंशाल्लाह, तो फिर मेरा जाना नहीं हुआ उस जगह पे, मैं जाऊँगी तो फिर मैं एक तवा वगैरह ख़रीद के लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे ना चावल मेरे हो चुके थे। तो लीजिए भाई, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी बिरयानी रेडी हो गई। और हस्बैंड भी इस वक्त ऑफिस से आ गए थे और लेकर आए थे साथ में कुशरी, जो मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा जब मैं बिरयानी बनाने लगी ना, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को मैं मना कर दूं कि ना लेकर आए, लेकिन वो ले चुके थे। तो मैंने कहा चलो कोई खैर है, फिर कल काम आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें दाल, छोले, मैक्रोनी, इस तरीके की चीज़ें डली होती हैं, और साथ में ना सॉसेस होता है। जो बात होती है ना इन सारी सॉसेस की होती है। बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चले भाई हस्बैंड से हाथ धो लें, मुँह धो लें, और फिर हम खाना खाते हैं। और पीछे से फातिमा की आवाज़ों को इग्नोर, खाना वगैरह से फारिग हो चुके थे, और मैंने सोचा कि आटा गूंद के रख देती हूँ कि हस्बैंड के ऑफिस जाएंगे ना तो उनको अंडा पराठा बना के दे देती हूँ। तो भाई ये था बस मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया ना तो कर दे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा है।